चलो हेलो एवरीवन। तो बच्चों अभी तक हमने प्राइस इलास्टिसिटी कैलकुलेट करने की सारी मेथड्स देख ली, पांचों की पांचों मेथड्स हमने देखी है। जिसके अंदर हमने स्टार्ट किया था विद द सिंपल फार्मूला मेथड। मैंने बोला था आपके मॉड्यूल में ऐसे कोई वर्ड नहीं है सिंपल फार्मूला मेथड, बाकी सारे मेथड्स है मॉडल में। यहाँ पे डायरेक्टली प्राइस इलास्टिसिटी बोल के वो फॉर्मूला दे दिया उन्होंने, बट अपने को तो कैटेगराइज करना पड़ेगा प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करके अगर पढ़ना है तो इसके लिए हमने बोला था उसको सिंपल फार्मूला मेथड। और उसके बाद में फिर पॉइंट इलास्टिसिटी, आर्क इलास्टिसिटी, टोटल आउटले एंड टोटल रेवेन्यू। हमने देखा था सिंपल फॉर्मूला मेथड और आर्क इलास्टिसिटी दोनों का फॉर्मूला करीब करीब सेम ही है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। डिफरेंस कहाँ पे आता है? सिंपल फॉर्मूला मेथड में जो परसेंटेज निकालना है अपने को, उस टाइम पे अपन सिर्फ ओरिजिनल डिमांड और ओरिजिनल प्राइस कंसिडर करते हैं, और आर्क इलास्टिसिटी में हम दोनों भी कंसिडर करते हैं, ओरिजिनल भी और न्यू भी। करेक्ट। फिर पॉइंट इलास्टिसिटी और आर्क इलास्टिसिटी का हमने देखा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ। तो पॉइंट इलास्टिसिटी कहाँ पे यूज करते हैं, वो एक तो मतलब थ्योरेटिकल वो क्वेश्चन आ सकता है, उसके लिए हमने वर्ड भी देखा था, वो याद रखना, इन्फिनिटेसिमल। इन्फिनिटेसिमल यानी कि बहुत ही छोटा सा बदलाव है। 10 लाख रुपए की कार है, उसके अंदर प्राइस का बदलाव आया 100, 150, 200, 500 रुपए का। सो वेरी नेग्लिजिबल अगर चेंज है प्राइस में या डिमांड में, तो उस टाइम पे अपन क्या बोलते हैं, इन्फिनिटेसिमल चेंज है। राइट। तो प्राइस में अगर इन्फिनिटेसिमल चेंज है मतलब बहुत ही छोटा सा बदलाव है, तो उस टाइम पे हम यूज करते हैं पॉइंट इलास्टिसिटी। उसके लिए हमने देखा भी था कि ग्राफ के ऊपर आपको प्लॉट करना पड़ता है कि कौन से पॉइंट की आपको इलास्टिसिटी कैलकुलेट करनी है। करेक्ट। उसका फॉर्मूला भी जो है वो ग्राफ बेस्ड है, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, बराबर। वो ग्राफ के ऊपर, ग्राफ के जैसा ही है, मतलब वो ऐसा नॉर्मल न्यूमेरिकल फॉर्मूला हमने कुछ देखा नहीं। मैंने आपको वो डेरिवेटिव का लिख के दिया था, बट उसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल आता नहीं है आपको इकोनॉमिक्स में, तो वो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। राइट। और टोटल रेवेन्यू और टोटल आउटले के बारे में हम ये बोल सकते हैं कि दोनों मेथड सेम ही है। टोटल आउटले से आपको कोई न्यूमेरिकल आने दो या टोटल आउटले से रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू से आने दो या टोटल आउटले से, वो दोनों भी एक ही चीज है। बट वहां पे क्या चेंज होने वाला है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू बदल रहे, सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू बदल रहे। यहाँ पे क्या होता था, टोटल आउटले में एज ए कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू, टोटल रेवेन्यू में फ्रॉम द सप्लायर्स पॉइंट ऑफ व्यू, बाकी कैलकुलेशन पूरा सेम है, वहां पे कोई बदलाव नहीं है। करेक्ट। चलो फिर अभी हम देखने वाले डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेक्स्ट हेडिंग डालो, लिखो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो बेसिकली यहाँ पे हम ये पढ़ने वाले कि किसी प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी इलास्टिक होगी, किसी का इनइलास्टिक होगा। मतलब किसी प्रोडक्ट की डिमांड ना, किसी प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिक होगी, इनइलास्टिक होगी, तो क्यों इलास्टिक होगी और क्यों इनइलास्टिक होगी। करेक्ट। तो ये हम यहाँ पे पढ़ने वाले। करेक्ट। तो लिखो नीचे, किसी भी प्रोडक्ट की किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिक या इन इलास्टिक क्यों होगी, क्यों होगी, या कौन से कौन से वजह की वजह से हो, कौन से वजह से होगी। राइट। ये सारी वजह मतलब ही क्या है, फैक्टर्स, फैक्टर्स है या फिर डिटर्मिनेंट्स। क्या डिटरमाइन कर रहे हैं डिटर्मिनेंट्स, ये डिटरमाइन कर रहे कि वेदर आपकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये आपकी इलास्टिक होगी या इन इलास्टिक होगी।
ये डिटरमाइन करने वाली ये फैक्टर से या डिटरमिनेंट से, वो सारी वजह है, राइट? गेटिंग मी? सिंपल है ना? चलो, सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट वजह ये है इसके अंदर, सबसे पहली वजह, सबसे पहला फैक्टर, सबसे पहला डिटरमिनेंट लिखो, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। मुझे एक सिंपल आंसर दो, एक सिंपल क्वेश्चन का आंसर दो मुझे। मैं दो प्रोडक्ट बोलता हूं आपको, एक है नमक, एक है चाय। अगर मान लो नमक की प्राइस बढ़ गई, नमक की जगह क्या यूज करोगे आप? क्या मैं नमक की जगह शक्कर डाल सकता हूं? ना, मुझे नमक ही लगेगा, कितने भी प्राइस बढ़ने दो मुझे नमक लगेगा, मतलब नमक ही लगेगा, मुझे दूसरे प्रोडक्ट से मैं इसको रिप्लेस नहीं कर पाऊंगा। चाय, अगर चाय की प्राइस बढ़ गई, ऐसे होंगे कुछ पैशनेट टी लवर्स कि जिनको चाय ही लगती है, पर उनको अगर मैं बाजू में कर दूं तो बाकी सारे लोग बोलेंगे कि ठीक है चाय की जगह मैं कॉफी पी लूंगा। मैं बोलता हूं कि मैं ये चाय की जगह मैं कॉफी ले लूंगा, ठीक है? मुझे अगर मेरी प्राइस बढ़ रही है, मुझे अगर ये प्रोडक्ट नहीं पड़ता है, मेरे अगर ये इनकम में मैं इसको एफोर्ड नहीं कर सकता हूं, तो क्या मैं ये प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट ढूंढ सकता हूं? जी हाँ, चाय का मैं ढूंढ सकता हूं, नमक का मैं नहीं ढूंढ सकता। अभी एग्जांपल लो, नमक था, मान लो इसकी प्राइस है 100 रुपीज, ये बढ़ के अगर 150 हो गई, ठीक है, वो जो भी 10 छोटे छोटे वो पैकेट्स आते हैं उसके, वो पूरा बॉक्स 100 रुपए का आएगा समझ लो, तो ये अगर बढ़ के 150 भी हो गया, मुझे बोलो नमक का कंजम्पशन आप कम कर सकते हो क्या? क्या आप बोलोगे कि मैं सब्जी में नमक नहीं डालूंगा या दाल में नमक नहीं डालेंगे कि यार नमक की प्राइसेस बहुत बढ़ गई, नमक का यूज कम कर देते? इज इट पॉसिबल? नो, इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि इसके सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। चाय कॉफी, अरे कोई दिक्कत नहीं है, चाय महंगी होगी तो कॉफी यूज कर लेंगे, कॉफी पी लेंगे, राइट? तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, तो क्या होगा, चाय की डिमांड पे तुरंत असर पड़ेगा, तुरंत असर पड़ेगा। चाय 10 रुपए की चाय है, या 15 रुपए की अगर हो गई, तो चाय की डिमांड तुरंत कम हो जाएगी, मतलब देयर विल बी एन हाई इंपैक्ट ऑन डिमांड। और हमने देखा था परसेंटेज चेंज इन डिमांड, अगर परसेंटेज चेंज इन प्राइस से ज्यादा है तो होती है डिमांड इलास्टिक। अगर परसेंटेज चेंज इन डिमांड ये परसेंटेज चेंज इन प्राइस से कम है, तो उस प्रोडक्ट की डिमांड को क्या बोलते हैं? इन इलास्टिक। गेटिंग मी? तो इसके लिए नमक की जो डिमांड होगी वो इट विल बी मोर लाइक इन इलास्टिक डिमांड, इन इलास्टिक। और चाय कॉफी, चाय सस्ती हो गई तो कॉफी पीने वाले चाय पे शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन नमक सस्ता हो गया बोल के शक्कर खाने वाले लोग चाय पे, मतलब सॉरी, शक्कर शक्कर की जगह नमक यूज करेंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो चीज नमक की जगह नमक ही चाहिए, वो कहीं और यूज भी नहीं होगा जहां पे उसका यूज नहीं कर। कुछ मीठा खाना बनाना है तो वहां पे नमक यूज कर भी नहीं पाओगे आप। तो इसके लिए सस्ता हो गया तो यूज बढ़ेगा नहीं, महंगा हो गया तो यूज कम नहीं होगा, वो सेम ही रहेगा, तो इनइलास्टिक। बट चाय और कॉफी का वैसा है क्या? चाय और कॉफी का वैसा नहीं है। अगर चाय की प्राइस बढ़ गई तो लोग कॉफी पे शिफ्ट हो जाएंगे, चाय की प्राइस कम हो गई तो कॉफी वाले लोग चाय पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो इसके लिए इसकी डिमांड पे ज्यादा असर पड़ेगा, इसके लिए इलास्टिक, इसलिए ये इलास्टिक है। तो क्या मैं इसके ऊपर से ये रूल बना सकता हूँ, विल यू परमिट मी टू राइट दिस, कि अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो इलास्टिक होगा, सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है तो इलास्टिक नहीं होगा, इन इलास्टिक होगा, राइट? और अच्छे तरीके से क्या लिख सकते हैं अब इसको, लिखो मेरे साथ, इफ मोर सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल, then the demand will be inelastic, sorry, the demand will be elastic, सब्स्टिट्यूट है मतलब इलास्टिक, डिमांड विल बी इलास्टिक।
if no or lesser substitutes are available, एक तो सब्सिट्यूट हो गया ही नहीं, जैसे नमक के केस में हो गया, या कुछ कुछ केस में बहुत कम सब्सिट्यूट होते हैं, इतना परफेक्ट सब्सिट्यूट नहीं होते, द डिमांड विल बी इन इलास्टिक। अगर सब्सिट्यूट नहीं है तो इन इलास्टिक, अगर सब्सिट्यूट है तो इलास्टिक। रहेगा याद? चलो, इसके अंदर ये भी देखा जाएगा कई बार कि क्लोज सब्स्टिट्यूट या परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है क्या। कई बार ऐसा होता है कि सब्स्टिट्यूट है और वो इतना परफेक्ट नहीं है। जैसे एग्जांपल दूं तो मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, सोप और हैंड वॉश, ये इतना परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं। हाँ, डेटॉल का हैंड वॉश और लाइफ बॉय का हैंड वॉश, ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट या क्लोज सब्स्टिट्यूट। कि मैं डेटॉल का नहीं मिला तो मैं लाइफ बॉय का लेके आऊंगा, लाइफ बॉय का नहीं मिला तो डेटॉल का लेके आऊंगा, ये क्लोज सब्स्टिट्यूट है, ये मैं इजीली इसको रिप्लेस कर सकता हूँ। बट डेटॉल का ये हैंड वॉश नहीं मिला, इसके लिए मैं पियर्स की साबुन नहीं ला सकता, क्योंकि पियर्स की साबुन में नहाने के लिए यूज करता हूँ। कभी मुझे पियर्स की साबुन नहीं मिली, इसके लिए मैं लाइफ बॉय का हैंड वॉश नहीं ला सकता, क्योंकि वो हैंड वॉश से मैं नहा नहीं सकता। तो दीज आर नॉट सब्स्टिट्यूट, या सब्स्टिट्यूट है भी तो बहुत ही लिमिटेड पर्पस के लिए, मुझे हाथ धोना है सिर्फ उसके लिए, करेक्ट। तो इसके लिए मुझे सब्स्टिट्यूट भी चाहिए और वो क्लोज सब्स्टिट्यूट भी होने चाहिए, तभी फिर मेरी डिमांड जो है वो इलास्टिक होगी, नहीं तो फिर नहीं होगी, राइट। चलो सेकेंड देखते हैं। पोजीशन ऑफ अ कमोडिटी, पोजीशन of a commodity in consumer's budget, in consumer's budget। एग्जाम्पल के लिए लो, एक है आपके पास मैच बॉक्स, वो जो काड़े पेटी आती है ना जलाने के लिए, मैच बॉक्स है, और दूसरा है टीवी। मैच बॉक्स है ₹10 का, 10 रुपए का है, टीवी है 10,000 का। अगर 10 रुपए की प्राइस बढ़ के 15 हो गई, 10,000 का टीवी 15,000 हो गया, प्राइस इंक्रीज एग्जैक्टली सेम है, 50% हो रही है, मैच बॉक्स की भी और टीवी की भी, दोनों की प्राइस एग्जैक्टली सेम चेंज आ रही है। पर मुझे बोलो डिमांड पे किसके असर पड़ेगा, मैच बॉक्स के या टीवी के? बताओ। अरे मैच बॉक्स में सोचोगे भी नहीं आप, आपका नॉर्मली मान लो 50-60 हजार रुपए सैलरी है, 10 रुपए की मैच बॉक्स 15 की हो गई, हो सकता है आप इसको नोटिस भी ना करो, राइट। हो सकता है इसको आप नोटिस भी ना करो, अरे नहीं ध्यान में आएगा, क्योंकि वो इतना छोटा सा है ना। या फिर सेफ्टी पिंस, पता है क्या, वो जो लड़कियां या औरतें यूज करती सेफ्टी पिंस, वो छोटी एकदम, वो कभी चूड़ियों के साथ वगैरह लगी होती है, कभी मम्मी के सिस्टर के, इस पे आपने देखा होगा, तो वो इतनी सस्ती है, मैंने मतलब आई माइट हैव परचेस्ड इट फॉर माय मदर और वाइफ, बट आई डोंट इवन रिमेंबर द प्राइस ऑफ दो सेफ्टी पिंस, आई डोंट इवन रिमेंबर द प्राइस। कई सारे प्रोडक्ट लेते टाइम जो बीच में एक पैकेट उसका आ जाता है, पता भी नहीं चलता कि कितनी प्राइस। अब जब उसकी प्राइस ही नहीं पता है मुझे, तो वो प्राइस बढ़ गई या कम हो गई मुझे कुछ मालूम ही नहीं रहेगा ना। तो मेरे जो इनकम है, मेरा जो बजट बनता है मंथली बजट, उसके अंदर इस प्रोडक्ट का खर्चा इतना कम है, इतना निग्लिजिबल है, कि मुझे ध्यान में भी नहीं आता है कि ये प्राइस बढ़ी या कम हुई, इससे मेरी डिमांड पे कोई असर नहीं पड़ेगा। 10 रुपए की चीज 15 की हो गई, मुझे एडिशनल 5 रुपए देने पड़ रहे, इट विल नॉट इम्पैक्ट माई बजट, मैं इसके बारे में नहीं सोचूंगा। लेकिन टीवी है 10,000 रुपए का, मैं लेने का सोच रहा था, बट वो 15,000 का हो गया अभी, तो शायद अभी मैं सोचूं कि थोड़ा रुक जाऊं, मैं तुरंत मैं इसको परचेस ना करूं, मैं थोड़ा सा रुक के बाद में लूं इसको, राइट। आई कैन थिंक ऑफ दिस, क्योंकि यहाँ पे मेरी बजट का काफी बड़ा हिस्सा इसके अंदर जा रहा है। अगर मैं
मान लो 50,000 कमा रहा हूं तो 10,000 ये मेरे 20% है, 1 लाख कमा रहा हूं तो 10,000 मेरे 10% है। तो इसके अंदर अगर कोई बदलाव हो जाता है तो इट इज गोइंग टू हैम्पर माई बजट, क्योंकि 50,000 का अगर मैंने कुछ बाइफर्केशन करके रखा होगा, इस महीने का मैंने बजट बनाया है, मैंने सोचा कि मेरा इसेंशियल जो है फूड आइटम्स, मेरा क्या बोलते हैं किराना महीने का, ये सब मुझे लगता है 15,000 रुपए का, मेरा जो रेंट है वो मुझे लगता है 10,000 का है, तो इसके ऊपर मेरा 25,000 का खर्चा हो रहा है। बाकी जो मेरा खर्चा होता है पेट्रोल डीजल वगैरह, इसके ऊपर मेरा 10,000 का खर्चा है, तो 35,000, 10,000 रुपए मैं हर महीने को इन्वेस्ट करता हूँ, बच गए मेरे 5,000 रुपए। तो ऐसे मेरे 5,000 रुपए बच रहे थे, अभी मैंने 2 महीने से सेविंग कर रहा हूँ, 5,000 5,000 रुपए मैंने 10,000 जमा करे, मैंने सोचा कि अभी टीवी लेंगे। और जैसा ही टीवी लेने को जा रहा हूँ वहां पे पता चल रहा है यार ये तो 15,000 की होगी। अब मुझे और 1 महीना रुकना पड़ेगा सेविंग करने के लिए, या फिर मैं ये सोच सकता हूँ कि ये अभी महंगा हो गया, मैं नहीं ले लूंगा इसको, क्योंकि मेरी जिंदगी का सिर्फ एम ये नहीं है ना कि मैं टीवी परचेस करूं, ये पैसे मुझे और भी कहीं लग सकते हैं, मेरे और भी कुछ प्लान्स होंगे, शायद मुझे मोबाइल भी परचेस करने का होगा, शायद हमारे घर पे वॉशिंग मशीन लेने की भी डिस्कशन हो रही होगी कि वॉशिंग मशीन लेते हैं। हो सकता है कि हस्बैंड वाइफ डिस्कस कर रहे हैं, हस्बैंड बोल रहे हैं कि अपने को ये लेना है टीवी लेना है क्योंकि उसको फुटबॉल मैच देखने है, उसको क्रिकेट वर्ल्ड कप देखना है, उसको आईपीएल देखना है। बीवी बोल रही कि नहीं नहीं मुझे वॉशिंग मशीन लेके दो क्योंकि ये मेरे लिए बहुत मुश्किल होते जा रहा है कपड़े धोना। हस्बैंड ने कैसे तैसे उसको पटाया कि ठीक है यार 2 महीने रुक जा, 2 महीने में मैं टीवी लेता हूँ और 2 3 महीने में मैं सेविंग करूंगा, फिर हम वॉशिंग मशीन लेंगे। अभी जब टीवी लेने को गए तो वाइफ बोल रही है ये देखो अभी और 1 महीना तो टीवी के लिए लगेगा, फिर उसके बाद में वॉशिंग मशीन के लिए सेव करोगे, उसके बाद में परचेस करोगे। तो ये नहीं करना है, अभी मुझे ये पैसा बाजू में रखो, ये साइड में रख के पहले वॉशिंग मशीन लेंगे, टीवी का बाद में देखेंगे, वो कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वर्ल्ड कप आप मोबाइल पे देख लो, राइट, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, दिस माइट हैपन। और इसकी वजह से आपकी डिमांड पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा इसका। तो इसके लिए अगर कोई चीज जो है वो कंज्यूमर के बजट का बहुत छोटा सा हिस्सा है, करेक्ट, तो उसकी प्राइस कम या ज्यादा होने से उसकी डिमांड पे असर नहीं पड़ेगा। डिमांड पे असर नहीं पड़ा मतलब ही उसकी डिमांड है इनइलास्टिक। लेकिन कोई प्रोडक्ट है वो कंज्यूमर के बजट में बड़ा हिस्सा रखता है, तो उस प्रोडक्ट की प्राइस चेंज होने से डिमांड पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा, एंड दैट इज व्हाई दैट उस प्रोडक्ट का डिमांड होगा इलास्टिक। ठीक है, ठीक है, तो पहला लिखो, देखो स्मॉलर पोर्शन, प्रोपोर्शन से पोर्शन लिखा, स्मॉलर पोर्शन ऑफ इनकम इज स्पेंट ऑन द कमोडिटी। ऐसा अगर होगा तो उस कमोडिटी की डिमांड होगी इनइलास्टिक। सेकंड लिखते हैं सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ इनकम इज स्पेंट ऑन द कमोडिटी। इसकी डिमांड होगी इलास्टिक, बहुत ज्यादा इलास्टिक होगा, करेक्ट। एग्जाम्पल मैच बॉक्स, एग्जाम्पल ग्रोसरी। ग्रोसरी भी जनरली ये जो इसेंशियल्स होते हैं ना, जैसा कोई भी इसेंशियल्स, इसके ऊपर नॉर्मली कंज्यूमर के बजट का छोटा हिस्सा स्पेंड होता है, तो ये सब होते हैं इनइलास्टिक। अब ग्रोसरी या इसेंशियल में नॉर्मली आएगा गेहूं चावल, आपका ऑयल हो गया, मतलब कुकिंग ऑयल, ये जो बेसिक सब खाना होता है, नमक मिर्ची मसाले ये सब कुछ। बट उसी जगह आप अगर उसमें भी लग्जरी प्रोडक्ट की बात करें, पनीर चीज बटर, वो इलास्टिक होगा, राइट। चलो, तो ये इनइलास्टिक हो गया। टीवी, फ्रिज, एसी, फ्लैट, हाउस, कार, ये सब के लिए इलास्टिक होगा क्योंकि इसके ऊपर आपका बहुत बड़ा हिस्सा स्पेंड होता है, करेक्ट। अरे समझ आ रहा है कि नहीं, करेक्ट, आ रहा है ध्यान में। तो देखो यहां से आपको पता चल रहा है कि ये मेरा
मेरा जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड इलास्टिक होगी या इन इलास्टिक। सबसे पहले हमने देखा अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। बोलो सब्स्टिट्यूट अगर अवेलेबल है तो ज्यादा सब्स्टिट्यूट इलास्टिक, कम सब्स्टिट्यूट इन इलास्टिक। याद रहेगा, ज्यादा सब्स्टिट्यूट मतलब इलास्टिक, कम सब्स्टिट्यूट मतलब इन इलास्टिक। उसके बाद में हमने देखा पोजीशन ऑफ अ कमोडिटी इन कंज्यूमर बजट। अगर छोटा सा पोर्शन होगा तो इन इलास्टिक, अगर बड़ा हिस्सा होगा तो इलास्टिक। करेक्ट। काय का बड़ा हिस्सा? इनकम का अगर बड़ा हिस्सा आप स्पेंड कर रहे हो उस प्रोडक्ट पे तो इलास्टिक। अगर इनकम का बहुत ही छोटा हिस्सा अगर उस प्रोडक्ट पे स्पेंड कर रहे हो तो इन इलास्टिक। बराबर। द थर्ड वन इज नेचर ऑफ द नीड। नेचर ऑफ द नीड that a commodity satisfies, that a commodity satisfies। कोई भी कमोडिटी, हम कोई भी प्रोडक्ट किस लिए परचेस करते? ताकि वो हमारी कोई नीड, कोई वांट उसको सेटिस्फाई करे, हमारे कोई डिजायर को सेटिस्फाई करे। राइट। शूज क्यों लेते? ताकि मेरे पैर कंफर्टेबल रहे, तकलीफ ना हो चलते टाइम पे। करेक्ट। मोबाइल हो गया, क्यों ले रहे हैं? ताकि मैं सबसे कांटेक्ट में रह सकूं, ताकि मैं सबके साथ इंटरेक्ट कर सकूं। टीवी क्यों ले रहे हैं? फॉर द एंटरटेनमेंट पर्पज। तो हर एक प्रोडक्ट की अपनी अपनी एक नीड है जो वो सेटिस्फाई कर रहे। ग्रोसरी आइटम, गेहूं चावल दाल, ये क्यों ले रहे? टू सेटिस्फाई द हंगर। करेक्ट। भूख लग रही, इसके लिए प्रोडक्ट ले रहे। तो यहाँ पे नीड क्या है मेरी? भूख। ये मेरी नीड है एक तरीके से। तो कौन सी नीड को आपका प्रोडक्ट सेटिस्फाई करता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है कि जो सामने वाले की जो जरूरतें हैं, इसेंशियल नीड है, उसको सेटिस्फाई करता है। जैसे हंगर है, भूख, उसको आप डिले नहीं कर सकते। अभी भूख लगी, अभी खाना लगेगा, ये नहीं बोल सकते कि 2 दिन के बाद खा लेंगे, या बोलेंगे अभी पैसा जोड़ के रखेंगे 1 महीने बाद खाना खाएंगे। नो, यू कैनॉट से दैट। इसेंशियल अगर है आपको, तभी अगर वो परचेस करना जरूरी है, तभी कंज्यूम करना जरूरी है, इन दैट केस उस प्रोडक्ट की डिमांड होगी इन इलास्टिक। राइट। अगर वो जरूरत ऐसी कि वो इतनी जल्दी आपने सेटिस्फाई नहीं भी की तो भी चल जाएगी, उस केस में क्या होगा? उस चीज की डिमांड होगी इलास्टिक। करेक्ट। देखो मैं कुछ आइटम लिखता हूं यहां पे, ठीक है। व्हीट, ये लो व्हीट। उसके बाद में राइस, दाल, कुकिंग ऑयल, ठीक है। उसके बाद में हम लिखते हैं टीवी, लाउड स्पीकर, होम थिएटर, एलेक्सा। नहीं, एलेक्सा नहीं आएगा इसमें, एक सेकेंड। होम थिएटर हो गया, फिर इसके अंदर क्या आ सकता है? और लैपटॉप, ये आपने घर के लिए लिया, ऑफिस पर्पस के लिए नहीं। तीसरा मैं लिखता हूं इसके अंदर मोबाइल, टेलीफोन, ठीक है। मुझे बता कि ये जो चीज है ये कौन सी नीड को सेटिस्फाई कर रही है आपकी? बोलो। ये जो है आपके हंगर को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। ये क्या है? आपका हंगर को सेटिस्फाई कर रहा है। ये आपकी एंटरटेनमेंट की नीड को सेटिस्फाई कर रहा है। दिस इज सेटिस्फाइंग द नीड टू बी इन कॉन्टैक्ट। करेक्ट। इन कॉन्टैक्ट विद अदर पीपल, इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसके अंदर बोलो मुझे बाइफरगेट करना है मुझे कि कौन सी जरूरी है कौन सी जरूरी नहीं है, तो मैं क्या बोलूंगा इसको? बोलो। क्या हंगर को मिटाना बहुत जरूरी है? यस, इट इज इसेंशियल। तो इसको मैं लिखता हूँ कि दिस इज एन इसेंशियल नीड को सेटिस्फाई कर रही है। इसेंशियल नीड है मेरी। एंटरटेनमेंट क्या है? इसेंशियल नीड है। नहीं देख लिया टीवी, क्या फर्क पड़ेगा? मर जाओगे। नहीं देखा मूवी लैपटॉप पे, क्या फर्क पड़ेगा? होम थिएटर नहीं लगाया, नॉर्मल आवाज, आवाज में सुना। होम थिएटर पता है ना, वो स्पीकर्स वगैरह आते,
घर पे ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि जैसे थिएटर में मूवी देख रहे हो। नहीं रहा, कोई फर्क पड़ेगा, मेरे घर पे नहीं है, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बस जी रहे थे जिनसे, करेक्ट, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। दिस इज नॉन इसेंशियल, दिस इज नॉन इसेंशियल। मोबाइल वगैरह कांटेक्ट में रहना, आप नॉर्मली बोलेगे इतना इसेंशियल नहीं है, नहीं भी रहा तो चल जाएगा, बट मुझे बोलो सिंपल, आप अकेले कहीं बाहर पढ़ने को जा रहे हो, अभी बताओ इसेंशियल है यार? यस इट इज इसेंशियल। आपके घर वाले भी नहीं सोचेंगे कि मोबाइल महंगा है या सस्ता है, वो बोलेंगे यार रख तेरे पास, क्योंकि कुछ भी दिक्कत आई तो मुझे कॉल कर। बट वही आप घर पे रह रहे हो, नॉर्मली आपका छोटा भाई है जो 5वीं 6ठी 7वीं में स्कूल में जाता है, आता है, आजू बाजू में कहीं क्लास में जाता है, घूमने जाता है, उसको कोई लेके दे रहा है क्या मोबाइल? नहीं, उसको बोले तुझे कोई जरूरत नहीं, करेक्ट। सो इट डिपेंड्स कि आपका इसेंशियल है या नहीं है, करेक्ट। तो अगर इसेंशियल नीड को सेटिस्फाई करते तो ये होगा इनइलास्टिक, ये क्या होगा? इनइलास्टिक। अगर नॉन इसेंशियल होगा तो फिर ये होगा इलास्टिक। नॉन इसेंशियल अगर है तो फिर क्या होगा? इलास्टिक। इसके अंदर क्या एग्जांपल ले सकते हैं आप? और इसके अंदर आप ले लो सॉल्ट ले लो, इसके अंदर आप क्लोथ्स ले लो, जो आपके डेली यूज के क्लोथ्स होते हैं वो ले लो। इसके अंदर ये सारी चीजें हैं जो आपको हमेशा से लगती है और वो जो इसेंशियल है आपके लिए जरूरी है। इसके अंदर क्या एग्जांपल ले सकते हो आप? एग्जांपल टीवी, फ्रिज, एसी, एसी, कार, करेक्ट, एटसेट्रा। तो जितना कोई प्रोडक्ट लग्जरी होगा, जो प्रोडक्ट प्रेशियस होगा, जो प्रोडक्ट एक्चुअली आपको कोई इसेंशियल नीड सेटिस्फाई नहीं करता है, उसकी डिमांड होगी इलास्टिक। और जो प्रोडक्ट आपकी इसेंशियल नीड्स को सेटिस्फाई करता है, वो प्रोडक्ट की डिमांड कैसे होगी? इनइलास्टिक। गेटिंग मी? चलो फिर इस टाइप से है। अभी हमने पहले 3 देख लिए, टोटल मिला के आपको लगभग इसके अंदर है 9 दिए इन्होंने, आगे तो और आसान आसान भी है, ठीक है। चलो अभी के लिए इस वीडियो में 3 देखते हैं अपन, नेक्स्ट वीडियोस में अगले कंटिन्यू करेंगे। ओके, चलो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो गो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, चेक द प्रीवियस एंड नेक्स्ट वीडियो, चेक द प्लेलिस्ट, fill the form for joining the class, put your doubts in the comment box. Okay, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।